हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल करकी एजुकेशनल हब पर। आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछले 2 दिन से क्लासेज आपको नहीं मिल रही हैं, जिसका मेन कारण ये है कि टाइम मैनेजमेंट यानी समय की दिक्कत होने के कारण क्लासेस नहीं रिकॉर्ड हो पाई और नहीं अपलोड किया जा सका। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि डेली हम सिस्टम को सही कर लें और क्लास को रिकॉर्ड करके अपलोड करें। कुछ कारणवश ऐसा होता है कि टाइम कम पड़ जाता है, जिसके कारण क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाती है और अपलोड नहीं हो पाती है। आपको कोई टेंशन या कोई फिक्र या किसी तरह की सोच में नहीं पड़ना है। आपका सिलेबस वक्त से पहले, टाइम से पहले, बहुत पहले पूरा कर दिया जाएगा, ये वादा करते हैं। हो सकता है कि टाइम एक आध दिन 2 दिन ना मिले तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। आपका सिलेबस जैसे कहा गया वो पूरा हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ये पूरा करने की हमारी गारंटी, हम पूरा करेंगे इसको। आपको रेगुलर अपने नोट्स और वीडियोस को लगातार कंटिन्यूअस देखते रहना है। जिस दिन कोई क्लास ना जाए उस दिन आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप रिवीजन ज़रूर करें। क्लास जो पिछली क्लासेज पढ़ाई गई उसका रिवीजन ज़रूर करें और अपने आप को देखें कि आप कहाँ तक तैयार हो सके हैं, कहाँ तक तैयार हो चुके हैं, कौन से क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को नहीं हल कर पा रहे हैं। अपने आप को एक बार देख लें, जांच कर लें कि क्या आपको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। जो क्लासेस पीछे चली हुई हैं, ये 2-1 दिन जो भी छुट्टी मिलती है, इसमें अब कोशिश यही रहेगी कि आपको लगातार क्लासेस मिलती रहें, कक्षाएँ मिलती रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस पार्ट फिजिक्स की। और पार्ट फिजिक्स में आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, परावर्तन तथा अपवर्तन का एक लेक्चर या इसके बाद हो सकता है, यही लेक्चर या इसके बाद हो सकता है एक लेक्चर और हो, ये कंप्लीट हो जाएगा। तब उसके बाद आपको ह्यूमन आई बताया जाएगा, उसके बाद प्रिज्म पढ़ाऊंगा। तो ये जो लाइट वाला पोर्शन है वो आपका ख़त्म हो गया। ठीक, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कक्षा में आपने रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में मैंने कॉन्वेक्स लेंस से यू वी और एफ के रिलेशन को डिराइव करके बताया कि ये रिलेशन कहाँ से आता है और कैसे इसका हम डेरिवेशन करते हैं। हालांकि सिलेबस आपका नहीं डेरिवेशन का, लेकिन फिर भी डेरिवेशन आपको बताया गया नॉलेज के लिए। केवल आप जानकारी जरूर रखें कि ये लेंस का फार्मूला जो 1/f = 1/v - 1/u लिखा गया है, ये कैसे आता है। तो इस फार्मूले को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी पे लगेगा और भी जो फार्मूले आएंगे उस फार्मूले पे लगेगा। ठीक, तो 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ f क्या है? यहाँ f जो है वो फोकल लेंथ है। कोई भी लेंस होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसकी फोकल लेंथ है। v क्या है? v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। यानी v प्रतिबिंब की दूरी है लेंस से और u वस्तु की दूरी है लेंस से। ठीक है, जो भी दूरियां मापेंगे वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी। आज की कक्षा में हमको क्या पढ़ना है? तो मैग्नीफिकेशन बाई लेंस, लेंस द्वारा आवर्धन, लेंस द्वारा आवर्धन। दूसरी टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। दूसरी टॉपिक क्या है? पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता जो इम्पोर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का मात्रक, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो आज की क्लास में आपको बताया जाएगा।
दूसरा बताया जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंसेज, लेंसों को पहचानने का तरीका क्या है, हम कैसे लेंस को पहचानेंगे कि ये कॉन्वेक्स है ये कॉनकेव है। उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगी यूजेज ऑफ लेंस, लेंसों के उपयोग, लेंसों के उपयोग। हमारे पास जो लेंस हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उनका हम उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ हम इनका उपयोग करते हैं। आप जो लेंस पढ़े हैं मेनली 2 लेंस आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इन दोनों लेंसों का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है, इनके यूज को देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप अगर इस चीज़ को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। इसमें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखा हुआ है, आवर्धन यम इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपान साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इक्वल टू वी अपान यू। वी अपान यू जो है, वी ये आपकी इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस, और यू जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस, ठीक है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 अपान एफ, लेंस की फोकस दूरी मीटर में, अगर 1 है तो फोकस दूरी किस में होगी, मीटर में। वैसे फोकस दूरी मीटर में मिले आपको ये बहुत कम चांस है, ज़्यादातर फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में मिलेगी। तो वहाँ से क्षमता निकालने के लिए आप इस पे ना जाइएगा कि आप पहले फोकस दूरी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें उसके बाद तब इस पे रखें, ऐसा कुछ नहीं। आप शॉर्ट फार्मूला देखिए, P इक्वल टू 100/F सेंटीमीटर लगा दीजिए, F सेंटीमीटर लगा दीजिए, ऊपर 100 लगा दीजिए, तो यहाँ F जो रखा जाएगा वो 100 सेंटीमीटर रखा जाएगा, सेंटीमीटर रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल सकते हैं अगर हमें फोकस दूरी किस में दी हो, सेंटीमीटर में दी हो। और मात्रक याद रखिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, यूनिट ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस जो होती है वो क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। चलिए हम शुरू करते हैं मैग्नीफिकेशन बाई लेंस, मैग्नीफिकेशन बाई लेंस। तो मैग्नीफिकेशन को का मतलब क्या है इसको समझिए, पहले पढ़ने से पहले इसका मतलब समझिए कि ये मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब होता है। देखो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित कर देना, आवर्धन ही नाम है इसका, यानी मैग्नीफाई कर देना। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को, स्मॉल ऑब्जेक्ट हो उसकी इमेज को मैग्नीफाई करके दिखा देना। जैसे आपके शरीर में बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मिलते हैं, उनको हमें देखने के लिए बड़ा आकार होगा तब हम उसको देख सकते हैं। तो हमें मिलता है सूक्ष्मदर्शी, मिलती क्या है, सूक्ष्मदर्शी, यानी माइक्रोस्कोप मिलती है। माइक्रोस्कोप में लेंस लगा दिया जाता है और ऐसा लेंस लगा होता है जो उसके साइज को क्या कर दे, बड़ी कर दे, उसकी साइज को बड़ी कर दे और उसका इमेज जैसा वो है वैसा ही बनाए, जैसा वो है वैसा ही बनाए, उसका इमेज कन्वर्जन ना कर दे, इन्वर्जन में ना ले आए, उल्टा ना कर दे इमेज, ठीक है। तो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, उसमें लेंस लगा होता है, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब यही है कि किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई कर देना। कोई छोटी ऑब्जेक्ट होगी उसके इमेज को मैग्नीफाई कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन। क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन। लेकिन अगर एक मैथमेटिकली रूप से देखा जाए तो मैग्नीफिकेशन की डिफिनेशन क्या बनेगी, यानी सबसे पहले हेडिंग आपकी यही होगी कि मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस या मैग्नीफिकेशन बाय लेंस, ठीक है, लेंस का आवर्धन, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का आवर्धन। तो इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी, अगर मैथमेटिकली डिफिनेशन देखा जाए तो यहाँ बन जाएगी रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड या इज नोन एज मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन, ठीक है। आप इस डिफिनेशन को नोट कर लेंगे, और डिफिनेशन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फार्मूले की जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या बन जाएगी, डिफिनेशन बन जाएगी प्रतिबिंब की लंबाई,
तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को लेंस द्वारा किसी वस्तु के लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आप इंग्लिश में नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इस पे स्पेस नहीं है कि इंग्लिश में भी लिखा जाए, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ। रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द लेंस is called magnification of lens। इसे m से स्मॉल m बना लीजिएगा, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। याद रहे इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब की लंबाई रखेंगे तो मीटर में रखेंगे और वस्तु की लंबाई इसको भी मीटर या सेंटीमीटर में रखेंगे, दोनों का रेशियो तो कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं इसकी आती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। फार्मूला नोट कर लेंगे, आवर्धन का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई I अपान वस्तु की लंबाई O इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी अपान वस्तु की दूरी, V अपान U, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ये हो जाएगा m का फार्मूला। और शॉर्टकट में फार्मूला याद रखना है, मैग्निफिकेशन को m से लिखते हैं, m इक्वल टू हो जाएगा I बाई O इक्वल टू V बाई U। याद रहे लेंस में V बाई U होता है, और अगर यही मिरर की बात कर दीजिए तो यहाँ माइनस V बाई U होता है। ये बात याद रहे कि अगर मिरर का मैग्निफिकेशन पूछा है तो यहाँ माइनस V बाई U होता है, और लेंस का मैग्निफिकेशन पूछा है तो यहाँ प्लस V बाई U होता है। और मिरर का मैग्निफिकेशन आपको डेरिवेट करके बताया गया था, जिसमें फार्मूला आया था m इक्वल टू I अपान O इक्वल टू माइनस V अपान U। हाँ, ये याद रहे कि बुक के अकॉर्डिंग यहाँ I की जगह पे H2 इस्तेमाल करता है और O की जगह पे H1, तो H2 अपान H1 भी हो सकता है। किसी बुक में Y2 अपान Y1 लिखता है तो Y2 अपान Y1 लिखे, H2 अपान H1 लिखे, या I अपान O लिखे। ये बात एक ही है कि ऊपर रहेगी हाइट ऑफ इमेज और नीचे रहेगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी के रेशियो को क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। वो बुक के ऊपर डिपेंड करता है कि हाइट ऑफ इमेज को H2 से लिखा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को H1 से लिखा है, और अगर वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को Y2 से लिखा है तो हाइट ऑफ इमेज को Y2 से लिखा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे लिखेगा? Y1 से लिखेगा। तो फार्मूला आपका अलग अलग आ जाएगा। बस वहाँ पर ये याद रहे कि रेशियो किसका है, ये याद रहे तो कुछ भी रिप्रेजेंट करने का तरीका बन सकता है। उसको भी आप नोट कर लें, उस फॉर्मेट में भी नोट कर लें, वो फॉर्मेट भी आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि m इक्वल टू H2 अपान H1 इक्वल टू V अपान U, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। या ऐसे देखने को मिल सकता है m इक्वल टू Y2 अपान Y1 इक्वल टू V अपान U, तो ठीक है। इस तरह से भी देखने को मिल सकता है Y2 अपान Y1 इक्वल टू V अपान U, H2 अपान H1 इस तरह से भी मिल सकता है, I अपान O इस तरह से भी मिल सकता है। वो लिखने का तरीका अलग अलग होता है, किताब अलग अलग प्रकाशन की होती है तो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। वैसे एनसीईआरटी में ज़्यादातर आपको यही मिलेगा Y2 अपान Y1, वहाँ वो लिखेगा कि Y2 जो है वह क्या है, वह हाइट ऑफ इमेज है, और Y1 क्या है, यह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है या साइज ऑफ इमेज है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। V अपान U तो सभी बुक में कॉमन मिलता है कि V अपान U इसमें भी मिलता है,
एनसीईआरटी में मिलता है, कुमार मित्तल देखेंगे उसमें भी मिलता है, हर जगह मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नीफिकेशन, पहला टॉपिक कंप्लीट। दूसरा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। अब अगली हेडिंग होगी पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब है, लेंस का पावर कैसे आप समझेंगे कि लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है। तो ध्यान रहे, क्षमता का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई लेंस है, जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो यह आपतित प्रकाश की किरण को क्या करता है, अभिसरित करता है। अभिसरित करने का मतलब कन्वर्ज करता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको मैंने एक और नाम बताया था उसके नेचर के आधार पर, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बताया था, कन्वर्जिंग लेंस, याद करिएगा पहले लेक्चर में ही बताया गया था, ठीक है। इसके जब लेंस वाला पार्ट आया था जहाँ रिफ्रैक्शन बताया जा रहा था, उसके बाद तुरंत बताया गया था कि कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, दो लेंस आपको ये बताए गए थे नेचर के बेस पे, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो उस कॉन्वेक्स लेंस का ये बिहेवियर होता है कि जो लाइट रे चलती है वह उसको क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। और अगर कोई कॉनकेव लेंस है तो वह क्या करता है, उसको डाइवर्स करता है। तो किसी भी लेंस के लाइट को कन्वर्ज करना और डाइवर्स करने की जो पावर होती है उसी को कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। उसी को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ लेंस। कोई भी लेंस किसी भी प्रकाश किरण को कितनी जल्दी सेंट्रलाइज कर दे रहा है, कितनी जल्दी केंद्रित कर दे रहा है, कितनी कम दूरी पर केंद्रित कर दे रहा है, या कोई भी लेंस किसी प्रकाश किरण को कितने ज़्यादा फैला दे रहा है, कितनी जल्दी प्रकाश किरण को फैला दे रहा है, तो उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। उसी क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अब ये बात ध्यान रहे कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है वो प्रकाश किरण को कन्वर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो जितना उसकी फोकस दूरी कम होगी उतने जल्दी ही वो उसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। उसकी पावर जो है उतने ज़्यादा होगी, उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी, कन्वर्ज वो जल्दी कर देगा, पहले ही कर देगा। और अगर उसकी फोकस दूरी बढ़ गई, अगर उसकी फोकस दूरी बढ़ गई तो पावर ऑफ लेंस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो फोकस दूरी के ऊपर डिपेंड करता है पावर ऑफ लेंस, जो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये है कि फोकल लेंथ जो है वह मेजर की गई हो किसमें, मीटर में। अगर फोकल लेंथ मीटर में मेजर की गई है तो पावर ऑफ लेंस जो होती है वह फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f। ये जब होगा जब फोकल लेंथ जो है मीटर में मेजर की गई हो। लेकिन अगर सेंटीमीटर में मेजर की गई है तो ये 1/f नहीं होगा बल्कि 100/f होगा। और फोकल लेंथ किस में जाएगी, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आपकी हेडिंग होगी पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। डिफिनेशन नोट कर लेंगे भाई इसकी। लेंस की प्रकाश किरणों को अभी बताया हूं मैं आपको, वही चीज लिखना है। लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित तथा अपसरित, क्योंकि यहां पर दोनों लेंस की पावर पढ़ रहे हैं तो यहां अभिसरित तथा अपसरित दोनों लिखेंगे। अभिसरित तथा अपसरित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इंग्लिश में भी नोट कर लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले नोट कर लें, इंग्लिश वाले नोट कर लें। पावर ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ लाइट एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, पावर ऑफ converging of light and diverging of light by the any lens या of the any lens
इज कॉल्ड या इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। अब देखिएगा लेंस की क्षमता को इसे P से, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P, यानी इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P। अब फार्मूला देखिए इसका, एक इसकी डिफरेंस और बन सकती है, एक डिफरेंस इसकी और नोट कर लीजिए। क्या? किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के, अभी बताया था इसके पहले में, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि फोकस दूरी किसमें मापी गई हो? फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। ठीक है। पावर ऑफ एनी लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। When focal length is measured in मीटर, किसमें? मीटर में। अब देखिए इसके भी है पे, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, f मीटर में। ठीक है, यहां मैं मीटर लिख दे रहा हूं। ठीक, तो एक फार्मूला ये बन सकता है इसका। ठीक है, एक फार्मूला इसका ये बन सकता है। ठीक है, इस फार्मूले को भी नोट कर सकते हैं। दूसरा एक और फार्मूला बन सकता है जो आसान वाला है, क्योंकि आपको फोकस दूरी बहुत कम चांस है कि मीटर में मिले, मीटर में मिले, आपको ज़्यादातर सेंटीमीटर में ही मिलेगी। या करके ऐसे नोट कर लीजिए, P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में, f सेंटीमीटर में। इसको भी नोट कर लें और यही फार्मूला याद रखिए। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ऊपर 1 था तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ऐसे भी पूछ सकता है, सीधे ऐसे पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, किसी लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। ठीक है, या किसी लेंस की क्षमता के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सत्य है, सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है कि किस तरह का क्वेश्चन बना रहा है। तो अगर ऑप्शन में ये दोनों आपको कहीं मिले तो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है। P इक्वल टू 1/f मीटर में या P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में। आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि फोकस दूरी किस में दी हुई है। अगर फोकस दूरी मीटर में दी हुई है तो यही फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं। और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है, किस में दी हुई है, तो ये फार्मूला लगा देंगे पावर ऑफ लेंस के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि फोकस दूरी आपको मीटर में बहुत कम चांस है मिलने के, फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में ही मिलेगी। तो इसलिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, इस फार्मूले का यूज जो है ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है। तो एक यहाँ से यूनिट निकल सकती है फार्मूले से। अगर इसको आप मीटर ले रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या आ सकती है भाई? मात्रक इसका क्या आ सकता है? एक मात्रक तो ये आ सकता है मीटर इनवर्स, और अगर यहाँ से ले रहे हैं तो ये भी आ सकता है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दूसरा मात्रक जो फेमस मात्रक है ये याद रखिए, इसका एक दूसरा मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, और डायोप्टर को डी से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? डी से। आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है 2D। 2D का मतलब 2 डायोप्टर, यानी उस जो भी लेंस है उसकी पावर ऑफ लेंस कितनी है? 2 है, और D जो है वो डायोप्टर उसकी यूनिट है। ठीक है, 3D -1D। और मैं आपको बताया हूँ कि जिसकी फोकस दूरी माइनस होगी, ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी, उसकी पावर ऑफ लेंस भी क्या होगी? निगेटिव होगी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ f की वैल्यू माइनस रखेंगे तो पावर ऑफ लेंस भी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, चाहे यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया अगर कि एक डायोप्टर की डिफिनेशन क्या है, एक डायोप्टर की डिफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? देखिएगा ध्यान से, अगर f की वैल्यू 1 कर दी जाए मीटर में, या f की वैल्यू 100 सेंटीमीटर कर दी जाए, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? आप जो है f की वैल्यू अगर 100 सेंटीमीटर लेते हैं या 1 मीटर लेते हैं, तो वह लेंस की क्षमता जो आएगी वह क्या कहलाएगी, एक डायोप्टर कहलाएगी। तो परिभाषा एक डायोप्टर की भी नोट कर लें, एक डायोप्टर की भी परिभाषा नोट कर लें भाई। एक डायोप्टर किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर हो, तो उसकी क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। इफ focal length of any lens is 1 centimeter or 1 meter, is 1 meter or 100 centimeter, then the power of lens is known as 1 diopter. इसे क्या कहेंगे, एक डायोप्टर कहेंगे। अगर फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो गई तो यहाँ 100 रखेंगे तो 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक डायोप्टर आ जाएगा। या फोकस दूरी 1 मीटर हो गई तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक डायोप्टर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से एक डायोप्टर की डिफिनेशन ये कंप्लीट हुई, इस तरह से ये पावर ऑफ लेंस कंप्लीट हुआ। और P = का फार्मूला 1/f मीटर में या 100/f सेंटीमीटर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। ठीक, मैं आपको यहाँ एक नोट लिखवा दे रहा हूँ। नोट क्या लिखना है, नोट आपको ये लिखना है कि जिस लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, उसकी क्षमता भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जिस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, उस लेंस की क्षमता भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसको नोट कर लिए होंगे, ये नोट्स वाला पॉइंट जरूर नोट कर लें, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, नोट वाला पॉइंट जरूर नोट कर लें। ठीक है, नोट लिख लेंगे यहाँ पे। अब आप हमको बताइए कि कौन से लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर हम अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक क्यों होगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तथा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। यानी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 डायोप्टर, तो इसका मतलब ये 2 डायोप्टर जो है ये लेंस के कौन से नेचर को दिखा रहा है, कौन से लेंस को दिखा रहा है, यह दिखा रहा है उत्तल लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को। किसको दिखा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस को। और अगर ऐसे लिखा हुआ है -2 डायोप्टर, तो ये दिखा रहा है ये कॉनकेव लेंस है। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ लिख लेंगे आप, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इस नोट पॉइंट को याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में माइनस और प्लस केवल का डिफरेंस करता है, तो माइनस प्लस में आप कंफ्यूज ना हो जाए। जिसकी फोकस दूरी माइनस, उसकी क्षमता भी माइनस। और उत्तल लेंस अवतल लेंस में फोकस दूरी आपको बताई गई है, फोकस दूरी क्या होती है।
सेकंड फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। सेकंड फोकस जो होता है वो लेंस का मेन फोकस होता है, उसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड फोकल लेंथ, सेकंड फोकस पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसी को फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक। कॉन्केव लेंस का जो सेकंड फोकस होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। आपको साइन कन्वेंशन में बताया गया है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन वाला लेक्चर जो भी नहीं देखे, मैं आपसे 10 बार कह चुका हूँ कि वह जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। अब देखिएगा, ये भी टॉपिक कंप्लीट हुई आपकी। इसके बाद टॉपिक है लेंस की पहचान। आप लेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, लेंस की पहचान आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको लेंस हाथ में दे दिया जाए, वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा जो है आपको जो है प्रतिबिंब बना के बता दिया जाए कि प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, तो बताओ लेंस कौन सा होगा। तो प्रतिबिंब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी रीडिंग होगी लेंस की पहचान। क्या होगी? लेंस की पहचान। हम कैसे लेंस को पहचानेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, या यहाँ लिख दें लेंसों की पहचान, क्योंकि लेंस दो होंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंसेस, लेंसों की पहचान। सबसे पहला तरीका है प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर। ठीक है, बाई इमेज फॉर्मेशन, बाई इमेज फॉर्मेशन। हम इमेज फॉर्मेशन को देख लें, उसके बिहेव पे हम बता सकते हैं लेंस कैसा है। कैसे भाई? आपने उत्तल लेंस पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा? उत्तल लेंस पढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस कैसा इमेज बनाता है? उत्तल लेंस कैसा इमेज बनाता था? उत्तल लेंस कैसा इमेज बनाता था? वो जो है दोनों प्रकार का इमेज बनाता है, छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। लेकिन बड़ा इमेज जो बनता है, बड़ा इमेज जो बनता है उत्तल लेंस से, ठीक है, वह कंडीशन दो आपको मिलेगी। एक मिलेगी जब इन्फिनिटी पे बनता है, और एक मिलेगी जब जो है इमेज जो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, लेकिन वह इमेज वर्चुअल और इरेक्टेड होता है। तो ये याद रहे कि अगर जो है कोई कॉपी पर या कोई किताब पर, कोई कॉपी पर या किताब पर लेंस को लगाने के बाद अक्षर बड़े दिखाई दें या मोटे दिखाई दें, अक्षर जो है उसके छपे हुए जो अक्षर हैं वो मोटा दिखाई दे या बड़ा दिखाई दे, तो आप कह देंगे कि वह लेंस कौन सा लेंस है? वह लेंस कौन सा लेंस होगा जिसमें बड़ा और मोटा दिखाई देगा? वह अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस में ऐसा कंडीशन मिल सकती है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए प्रतिबिंब देखकर, तो प्रतिबिंब देखकर के पहला यहाँ आप नोट कर लीजिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ या ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं भी? ठीक है, लिखिएगा। यदि कॉपी या पुस्तक यानी बुक पर छपे हुए अक्षर बड़े आकार, ठीक है, बड़े आकार या ऊपर उठे हुए लिख सकते हैं आप, या ऊपर उठे हुए दिखाई दे। आप लेंस को लिए और उसको अक्षर के पास कीजिए, अगर वो बड़े आकार में दिखाई दे रहे हों या उठे हुए दिखाई दे रहे हों, तो वह लेंस कैसा है? वह लेंस ऊपर उठे हुए दिखाई दे तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। और यदि छोटा दिखाई दे
छोटे आकार में दिखाई दे, ठीक है, अच्छा जो दिखाई दे वो छोटे आकार में दिखाई दे, ठीक है। यदि, यही लिख दीजिएगा यदि, ये पहला पॉइंट में हो गया। दूसरे पॉइंट में, यदि कॉपी या पुस्तक पर छपे हुए अक्षर छोटे दिखाई दें, छोटे दिखाई दें तो वह अवतल लेंस होगा। याद रहे, अवतल लेंस से इमेज जब आप फॉर्मेशन किए थे तो वहाँ पर कभी भी बड़ा इमेज नहीं बना था। दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन में जो इमेज बना था वह छोटा ही बना था। इसलिए यह लेंस जो होगा अवतल वाला, वो कहीं भी आप यूज करेंगे उसका, तो हमेशा वो जो है आकार को क्या करेगा, छोटा करेगा। तो ये प्रतिबिंब देख करके आप कर सकते हैं। दूसरा, आप स्पर्श करके कर सकते हैं। दूसरी पहचान कैसे कर सकते हैं, स्पर्श करके, यानी छू करके। स्पर्श करके, अब स्पर्श करके कैसे करेंगे, तो लेंस आप बना लीजिए पहले। सबसे पहले ये देखिए, ऐसा होता है और ऐसा होता है। तो यहाँ देखिए, इसके किनारे पतला, आप इसको टच कीजिए, अगर किनारे पतला दिखाई दे रहा हो, बीच में मोटा दिखाई दे रहा हो, तो लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। ये कैसा है, कॉन्वेक्स है। कैसा है, कॉन्वेक्स है। और ये क्या है, कॉनकेव है। क्या है, कॉनकेव है। तो यहाँ लिख लेंगे, यदि लेंस को स्पर्श करने पर किनारों पर पतला तथा बीच में या मध्य में मोटा प्रतीत हो तो वह उत्तल लेंस होगा। वह क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। थिन होगा, ठीक है, और क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। तो आप जो है इसका उल्टा इसमें लिख सकते हैं। ये पहले पॉइंट में हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, यदि, ये देखिए, इसके बीच में पतला और किनारे क्या है, मोटा। तो यहाँ लिखिएगा, यदि लेंस को स्पर्श करने पर किनारों पर या किनारे पर मोटा तथा बीच में या मध्य में पतला दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल लेंस होगा। समझे? ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं, लेंस की पहचान भी कर सकते हैं और लेंस को आप स्पर्श करके भी पहचान सकते हैं और लेंस के इमेज को देख करके भी पहचान सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप जो है कैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक और इसमें तरीका है कि अगर मान लीजिए आप इमेज बना रहे हैं तो उत्तल लेंस में जो इमेज बनेगा वो दोनों टाइप से बनेगा। एक उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है, लेकिन अवतल लेंस से हमेशा सीधा इमेज बनेगा, कभी भी उल्टा इमेज नहीं बनेगा। यानी हमेशा कॉनकेव लेंस से हमेशा कैसा इमेज बनता है, हमेशा इरेक्टेड बनता है। हमेशा इरेक्टेड होगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक। एक लास्ट टॉपिक, केवल 1 सेकंड की वो है या 1 मिनट समझ लीजिए। यूजेज ऑफ लेंस। लेंस के यूज क्या हैं, ठीक है, लेंस के उपयोग कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले आप लेंस के उपयोग में हेडिंग डाल करके 2 लाइन केवल इसमें नोट कर लीजिए, 1 मिनट का काम है, उसके बाद ये लेक्चर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका
आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए, यूजेज ऑफ लेंस, लेंसों के उपयोग। यूजेज ऑफ लेंसेज, ठीक है, लेंसों के उपयोग। तो सबसे पहले है घड़ी साज में, घड़ी साज आप देखे होंगे, ठीक है, लिखिएगा घड़ी साज में, ठीक है, घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने में, घड़ी साज में किस तरह इस्तेमाल होता है, घड़ी साज में घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, बड़ा इमेज चाहिए ना, तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का याद रहे, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट, डॉक्टर जो है आँख कान नाक का जो डॉक्टर होता है वह उसके सूक्ष्म पार्ट को देखने के लिए भी क्या करता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। तो आप इसको भी नोट कर लें, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर आँख तथा कान में बीमारी को देखने के लिए, आँख तथा कान में बीमारी को देखने के लिए, उसके अंदर के पार्ट को बड़ा देखना है ना, इसलिए वहाँ पर इस्तेमाल करेगा। बीमारी को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा है फोटोग्राफिक कैमरे या सूक्ष्मदर्शी और अन्य प्रकाशिक यंत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तीसरे पॉइंट में फोटोग्राफिक कैमरे, सूक्ष्मदर्शी, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी सी देर पहले, सूक्ष्मदर्शी तथा अन्य प्रकाशिक यंत्रों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता। ठीक है, इसी तरह और भी यूज आप लिख सकते हैं, जैसे ह्यूमन आई डिफेक्ट में उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि डिफेक्ट कौन सा है, क्योंकि डिफेक्ट मेनली दो होते हैं, एक होता है आपका नियर साइटनेस, एक होता है फार साइटनेस। अगर नियर साइटनेस है तो वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, और अगर फार साइटनेस है तो वहाँ पर क्या लगेगा, कॉनकेव लेंस लगेगा। ठीक है, तो ये आज का टारगेट आपका कंप्लीट हुआ, और आप हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिए। और करना आपको तब रिवीजन है जब आपको कोई खाली टाइम मिलता है, जैसे अभी पिछले 2 दिन क्लास नहीं चली तो आप उसमें रिवीजन कर सकते थे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।